से आज हम उपस्थित हुए हैं ये चिंता लेकर के कि जो दुजातीय लोग संध्या नहीं करते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को दुजाति कहते हैं। दुजातीय लोगों को संध्या अवश्य करनी चाहिए, और जो लोग संध्या नहीं करते, नहीं संध्या जिनको करनी आती, उन लोगों के लिए सबसे सरल यही साधन है, सबसे सरल यही उपाय है कि वो देव पूजन किया करें, प्रतिदिन देव पूजन करें। देवता के पूजन करने में भी सावधानियां बरती जाती हैं। पूजा द्विविधा प्रोक्ता, 2 प्रकार की पूजा कही गई है। सगुणा निर्गुणाश्च। निर्गुणाश्च सगुण पूजा उसे कहते हैं किसी विग्रह को, किसी स्वरूप को, आप किसी मूर्ति को सामने रख करके उनको स्नान कराना, उनका पूजन करना, विधिवत स्नान कराना, वस्त्र बदलना, तिलक लगाना, यज्ञोपवीत पहनाना, वस्त्र पहनाना और पुष्पमाल्य आदि पुष्प आदि से उनका पूजन करें। नैवेद्य और फल, धूप, दीप, मेवा इत्यादि अर्पण करें। वो मूर्ति के प्रत्यक्ष विग्रह पर जो पूजा होती है वो पूजा सगुणा है, सगुण साकार पूजा है। सगुणा पूजा का सबसे बड़ा महत्व यही है, जैसे साक्षात आप अपने परिवार के सदस्यों में ये ध्यान रखते हो कोई भूखा तो नहीं रह गया, भोजन करा है नहीं करा है, इस प्रकार उससे भी ज्यादा जो चिंता होती है उसको सगुणा पूजा कहते हैं। ठाकुर जी का सगुण साकार विग्रह है आपने अपने यहाँ विराजमान कर दिया, स्थित कर दिया। सबसे बड़ी बात, सगुणा पूजा में कुछ नियम होते हैं। आप मूर्ति पर रोली के छींटे नहीं दे सकते, तिलक लगाना चाहिए। मूर्ति पर अनामिका अंगुली से भाल पर तिलक करना चाहिए विग्रह की, जो छींटे नहीं देने चाहिए, ये दोष हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी पूजा है निर्गुणा, निराकारमयी। देखा होगा आपने, पंडित जी को स्वस्तिक बना लेंगे एक पात्र में, थाली में, किसी चीज में, कोई विग्रह किसी तरह का चिन्ह बना देंगे, उस चिन्ह पर पूजा करनी। कोई विशेष प्रकार का स्थान होगा, उस स्थान पर पूजा करनी। विशेष प्रकार की वस्तुएं, घंटी, शंख इत्यादि का पूजन होता है। ये सब इनको चैतन्य मान करके पूजा होती है। ये सब निराकारमयी निर्गुणा पूजा है। इन सब निर्गुणा पूजाओं का सबसे बड़ा एक ही महत्व है कि हमारे आराध्य सकल जगत नियंता, पूरी सृष्टि में एकमय ब्रह्म, वही निराकार निर्गुण है, ओमकार स्वरूप है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, वेद वाक्य है ये। इसमें बतलाया कि एक ही ब्रह्म को अनेक अनेक रूपों में जाना है, इसलिए वही ब्रह्म सगुण साकार स्वरूप साक्षात निर्गुण वही परमात्मा, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करई कर्म विधि नाना, ऐसी
भावनाएं हैं। नमोस्तु नंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्चिषुरोरुहाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। तो इस प्रकार से पूजा कर लेनी चाहिए, चाहे वो निर्गुणा या सगुणा हो। निर्गुणा दो प्रकार की है। निर्गुणा पूजा में केवल ओम त्रिवृत्त अक्षर जो है उसका उच्चारण करते हुए और मन में ईश्वर का ध्यान, उनका पूजन बंदन, ये सब निर्गुणा ही पूजा है। यद्यपि सगुण साकार की पूजा हो सकती है, किंतु ये निर्गुणा ही है। लम पृथ्वी तत्वात्मकम गंधम समर्पयामि, ये ऐसी भावनाओं से, ये भी निर्गुणा पूजा है। ये भाव से उस देवता का, उपास्य देव का नाम लेते हुए, जैसे पृथ्वी तत्वात्मकम गंधम श्रीमद् महागणाधिपतये गंधम परिकल्पयामि, गंध विलेपनम परिकल्पयामि, ऐसा करके लम पृथ्वी तत्वात्मकम गंधम समर्पयामि। ये इस तरह की जो पंचोपचार, षोडशोपचार, इस तरह की जो मानसिकी पूजा है, मन से जो की जाने वाली पूजा, मनसी पूजा, मानसिक पूजा, इस मानसिक पूजा को भी निर्गुणा कहा गया है। ये भी निर्गुणा है। सगुण साकार तो वही पूजा है, ठाकुर जी को श्री विग्रह में विराजमान कर प्राण प्रतिष्ठा करके और नित्य प्रति स्नान, गंध, स्नान, जनेऊ, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मेवा, तांबूल, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, ये सब सगुणा पूजा के लक्षण है। सगुणा पूजा है। इस सगुण साकारमयी इस पूजा को करने के लिए सभी साधन उपलब्ध होने चाहिए। स्नान, वस्त्र, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प भी होने चाहिए, नैवेद्य होना चाहिए और फल, मेवा, तांबूल सब कुछ होना चाहिए। कई देवताओं को अलग अलग, गणेश को दूर्वा चढ़ती है, विष्णु जी को तुलसी चढ़ती है, शिव को बिल्व पत्र चढ़ता है और सूर्य को जपा पुष्प चढ़ता है। गुड़हल के फूल को जपा कहते हैं, जपा का पुष्प चढ़ता है। दुर्गा को अनार का पुष्प चढ़ता है, दुर्गा को अनार का फल चढ़ता है। विष्णु को कदली फल चढ़ता है, शिव को बेर का फल चढ़ता है। इस प्रकार से सब विभिन्न देवताओं के पूजा के विभिन्न क्रम हैं और विभिन्न प्रकार के क्रम से ही उनकी पूजा करनी चाहिए। यही निराकार और साकार पूजा है। किंतु आरती भर मात्र कर लेने से संध्या न करने का, पूजा न करने का दोष शास्त्रों में बताया है कि वह शांत हो जाता है और मनुष्य को संध्या न करने का दोष नहीं लगता यदि वह अपने आराध्य देव, इष्ट देव की केवल आरती कर लेता। नीराजन करने मात्र से
उसको संध्या न करने का दोष नहीं लगता। नीराजन अवश्य कर लेना चाहिए। नीराजन, इस पर हम अगली चर्चा करेंगे नीराजन पर। अभी हम यहीं पर इसी तथ्य को रख करके कि यदि हमको पूजा नहीं आती, पूजा के मंत्र नहीं आते, किसी प्रकार की स्तुति, जप, हवन करना और संसाधन यदि हमको नहीं आते, तो हमको आरती अवश्य आनी चाहिए। और विषमवत्तियों की दीपमाला से ठाकुर जी की आरती, आरती के उपरांत पुष्पांजलि और पुष्पांजलि के उपरांत प्रदक्षिणा, क्योंकि आरती की पूर्णता प्रदक्षिणा में है। यदि आपने प्रदक्षिणा नहीं की तो आरती नहीं मानी जाएगी। और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आरती को करने पर किस देवता की आरती कर रहे हैं उसकी आरती आनी चाहिए, और उसी देवता के विधान के अनुसार उतनी ही प्रदक्षिणा होनी चाहिए। जैसे हमने गणपति जी की आरती की तो गणपति जी की 3 प्रदक्षिणा होती। कितनी? 3 परिक्रमा होती। प्रदक्षिणा, परिक्रमा, 3 परिक्रमा होती गणेश जी की। यदि हमने दुर्गा माँ की पूजा की तो हमको 1 प्रदक्षिणा करनी है मात्र, तब वो दुर्गा जी की प्रदक्षिणा मानी जाएगी। और यदि हमने शिवजी जी की आराधना की तो हमको परिक्रमा पूरी नहीं करनी है, ऐसे घूमना फिर वापस आ जाना है, आधी परिक्रमा ही करनी है। और यदि हमने विष्णु जी की उपासना की, पूजा की, तो हमें विष्णु भगवान की आरती करनी है। तो विष्णु भगवान की आरती करने के बाद 4 प्रदक्षिणा करनी है। इसको ही विद्वान लोग कहते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रदक्षिणा भगवान विष्णु की होती है। यदि हम सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं, गायत्री जप करते हैं, गायत्री की आरती करते हैं, सूर्य भगवान की आरती करते हैं, सूर्य अर्घ देते हैं, सूर्य की आरती करते हैं, तो हमें प्रदक्षिणा 7 बार करनी है। सावधान, 7 प्रदक्षिणा करनी है। इन 7 प्रदक्षिणाओं का तात्पर्य है सूर्य में 7 प्रकार के रंग हैं, तेज हैं, सप्तरश्मि कहा गया है। 7 प्रकार की किरणें हैं, सप्तरश्मि हैं, सप्ताश्व हैं, 7 प्रकार के सूर्य के रथ में जुड़ने वाले घोड़े हैं। किसी भी प्रकार से कह दीजिए, 7 प्रदक्षिणाएं सूर्य भगवान की होती हैं। 1 चंड्या रवे सप्त तीसरा कार्या विनायके विष्णु चतुस्रः शिवस्य अर्ध परिक्रमा। विष्णु की 4 परिक्रमा होती है और शिव की आधी परिक्रमा होती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।